ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर बारिश का असर देखने को मिला है। मुनकटिया में मलबा गिरने से हाईवे बाधित हो गया है। यात्रियों की सुरक्षा में फिलहाल प्रशासन जुटी हुई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। तो रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा मार्ग पर मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुनकटिया क्षेत्र में पहाड़ी से मलबा और चट्टाने गिरने के कारण केदारनाथ हाईवे कुछ समय के लिए बाधित हो गया है। हालांकि इस सड़क को साफ कर दिया गया है, लेकिन लगातार भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के साथ यात्रा मार्ग पर लगातार निगरानी और मौसम अलर्ट जारी रखने की भी बात की गई है। साथ ही प्रशासन की तरफ से हिदायत दी गई है कि मौसम को ध्यान में रखकर ही यात्रा करें। फिलहाल भूस्खलन की वजह से काफी नुकसान की खबरें भी हैं। कई रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं, कनेक्टिविटी बाधित हुई है, आमजन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। सतर्क रहने की सलाह भी प्रशासन की तरफ से दी गई है। मलबा हटाने का काम जारी है। जो सड़क यात्रा मार्ग है वो कई जगहों पर बाधित मतलब कि होने की संभावना बनी हुई है और अभी भी मुनकटिया में सड़क अवरुद्ध थी और जो कि तत्काल खोल भी दी गई है, मगर वो एक डेंजर बना हुआ है। वहाँ पे लगातार पत्थर वगैरह गिरने का भय बना हुआ है, जिसके कि सुरक्षा की दृष्टि में वहाँ पर लोगों को आर पार कराया जा रहा है, जो कि संबंधित सेक्टर अधिकारी और रेस्क्यू टीमें लगातार पूरे रास्ते की मॉनिटरिंग भी कर रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रुकने की भी कोशिश कर रही है। उत्तराखंड में मानसून का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। देहरादून समेत प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश के चलते जल भराव और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और खराब मौसम की वजह से सुरक्षा को देखते हुए चारधाम यात्रा को 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं और यात्रियों से मौसम की जानकारी लेने के बाद ही यात्रा करने और सतर्क रहने की सलाह दी है। फिलहाल वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से रेड अलर्ट कई जिलों को लेकर जारी किया गया है। लगातार रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है और इस बीच नदी और नाले अपने उफान पर हैं, तो भारी बारिश से आम जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित है। पूरी तरह असर दिखा रहा है। मौसम विभाग ने भी अगले 3 दिनों के लिए कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। कई स्थानों पर सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं लगातार खराब मौसम और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने चारधाम को 2 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। फिलहाल प्रशासन लोगों से सतर्क रहने की मांग कर रहा है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश का असर अब हरिद्वार में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़कर काफी ज्यादा पहुंच चुका है और इसीलिए प्रशासन की तरफ से अलर्ट लेवल जारी किया गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने मैदानी इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है और सिंचाई विभाग लगातार जलस्तर की निगरानी कर रहा है। ऊपरी डैम से पानी छोड़े जाने के बाद हालात पर पल पल की नजरें प्रशासन की तरफ से बनाई जा रही है। बड़ा बैराज का जो लेवल है 293 चल रहा है और 1,46,153 क्यूसेक के आसपास पानी चल रहा है हमारा। और पहाड़ों पे जैसे बारिश हो रही है उसके अकॉर्डिंग ये जल स्तर बढ़ रहा है। निचले इलाकों में जितने भी बिजनौर क्षेत्र में जो भी आ रहे हैं, गांव वगैरह आ रहे हैं, वहाँ पे पानी बढ़ने की संभावना है। तो इसलिए वहाँ पे मुनादी वगैरह करके और अन्य किसानों को अलर्ट कर दिया गया है कि गंगा नदी के किनारे ना जाए। तो क्या आज का जल स्तर जैसे जैसे बारिश होगी उसके अकॉर्डिंग जल स्तर बढ़ेगा। सीएम धामी का केजरीवाल पर तीखा हमला, दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। छात्रों को गुमराह करने की राजनीति का भी आरोप लगाया है। पहले आपने राज्यों में कार्रवाई नहीं की और इसकी नसीहत नहीं दी गई, इसकी भी जानकारी दी गई है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। सीएम धामी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल दोहरे मापदंड अपना रहे हैं और छात्रों को गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष पहले उन राज्यों में कार्रवाई करे जहां उसकी सरकारें हैं, उसके बाद दूसरों पर सवाल उठाए।
तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा गया है और साफ तौर पर सीएम धामी ने कहा है कि पहले अरविंद केजरीवाल को उन राज्यों में काम करना चाहिए जहां पर उनकी सरकार है, और क्योंकि लगातार एक दूसरे पे पेपर लीक के बाद से ही वार पलटवार का सिलसिला जारी है, इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा गया। क्या कुछ कहना आपको सुनाते हैं। कि केवल राजनीति करने के लिए छात्रों को गुमराह करने का काम जो उन्होंने किया है, उसकी स्वयं से उनको इसका जो है एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए और उनकी सरकारों में जहां भी इस प्रकार की गड़बड़ियां हुई है, सबसे पहले वहां कार्रवाई करनी चाहिए। देहरादून पांवटा साहिब राजमार्ग पर नवनिर्मित पुल की यहाँ पर रोड जो है वो धंसने के मामले में सरकार का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने कहा है कि पुल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है और केवल अप्रोच रोड का एक हिस्सा भारी बारिश के कारण धंसा है। उन्होंने बताया कि सड़क की बहाली का काम युद्ध स्तर पर जारी है, साथ ही पूरे मलबे यहाँ पर हटाने का मलबे का काम जो है वो जारी है। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और लापरवाही मिलने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रही है कि किस तरीके से वहां पर सड़क धंस गई है। देखिए, मैं ये सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि पुल नहीं टूटा है, पुल क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, उसकी अप्रोच धंस गई है एक पार्ट में। दूसरा, जो स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने अभी बनाया, जो रिसेंटली हमने चालू किया था, उसमें किसी में भी कोई इशू नहीं आया है अभी तक जो हम लोग देख पा रहे हैं। उसमें ज्यादा बारिश आई है, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि जो बहाव है पानी का वो उस तरफ चला गया और वहां पे नीचे से उसने स्कावर करके कटिंग किया है, जो अभी हम लोग ऊपर से देख नहीं पा रहे। हम ये मान के चल रहे हैं कि ऐसा हुआ है। उसकी वजह से पूरा वो जो अंदर उसके मिट्टी और बाकी सारे मटेरियल डाला गया था, आरबीएम था, वो निकल गया उसमें से, इस वजह से वो धंस गया। उत्तराखंड में बेटियों की सुरक्षा को लेकर सियासत गर्मा गई है। महिला अपराधों के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा है, जबकि बीजेपी ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया। कांग्रेस ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले राजनीतिक आरोप लगाना उचित नहीं है। अब महिला सुरक्षा का मुद्दा प्रदेश की राजनीति के केंद्र में है। आज तो बेटियों, देखिए, भाजपा के शासन में बेटियां सुरक्षित नहीं है। आज तो बेटियों का हाल ये है कि वो घर से निकलने में डर रही है। उनको डर सता रहा है कि ना जाने अगले चौक चौराहे पर उनके साथ कौन सी वारदात हो जाए। हमारी मासूम बेटी गुंजन की जिस तरीके से मच्छी बाजार में सरेआम गला रेत करके हत्या कर दी गई थी, तो ये बेटियों पर अत्याचार के कुछ उदाहरण हैं। और आप एनसीआरबी का डाटा उठा करके देख लीजिए, ये सरकारी रिपोर्ट है, कोई कांग्रेस रिपोर्ट ही नहीं है। उत्तराखंड 9 हिमालयी राज्यों में महिला अपराधों में पहले पायदान पे खड़ा है। आखिर भाजपा की सरकार में बेटियों पर अत्याचार कब रुकेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि बेटियों के नाम पर कांग्रेस को राजनीति करने की बहुत जल्दबाजी रहती है। वो ये सोचते ही नहीं है कि किसी के परिवार की एक बेटी है, उसको बदनाम करने में कांग्रेस पीछे नहीं हटती है। जाहिर सी बात है कि जिस क्षेत्र का नाम लिया जा रहा है, जहां से नाम लिया जा रहा है, वहां पर हमारी पार्षद बहुत लंबे अंतराल से वहां की पार्षद है, तो एक राजनीतिक द्वेष भावना भी हो सकती है। और जितनी हमारी जानकारी आई है उसमें पता चला है कि बहुत सारे 5-6 बच्चे हैं और आपस में उनका फ्रेंड सर्कल है और वो एक किसी ट्रिप पर गए थे। तो इस तरीके का ये कह देना कि जी की लड़की को भगा करके ले गए, मुझे लगता है कि लड़की भी बालिग होगी, कोई ऐसा तो है नहीं कि नाबालिग है, बालिग होगी। और बड़ी समझदारी के साथ में उन्होंने अपने परिवार को बताया होगा जब वो आपस में एक दूसरे के साथ ट्रिप पर जाते हैं। और कोई पहली बार नहीं गए, मेरे को जहाँ तक अभी जो जानकारी मिली है उसमें पहली बार नहीं गए, पहले भी ट्रिप पर गए हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं राजनीति की बू आ रही है, द्वेष भावना की बू आ रही है। ये साजिश है किसी भी एक परिवार को ऐसे बदनाम करने की, क्योंकि वो लंबे समय से वहां पर पार्षद रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ कांग्रेस अपने आप को स्थापित करने के लिए ऐसे झूठे सच्चे आरोप लगाकर किसी को बदनाम करने की कोशिश करेगी। खबरों में आगे बढ़ते, सावन की कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है और हरिद्वार में करोड़ों शिव भक्तों के स्वागत की तैयारियां भी अंतिम चरण में है। इस बार 4 से 4.5 करोड़ कांवड़ियों के पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था और खाद्य व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही आस्था का सैलाब उमड़ने लगा है।
20 तारीख से बड़ी संख्या में शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने मंजिल की ओर रवाना हो रहे हैं। प्रशासन का अनुमान है कि इस बार कांवड़ मेले में 4 से 4.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। 5 नक्षत्रों के समाप्त होने के बाद भीड़ में और तेजी आने की संभावना जताई जा रही है। बारिश और मौसम विभाग की चेतावनियों के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। इसे देखते हुए प्रशासन ने कांवड़ पटरी मार्ग पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। आसपास के जिलों और पड़ोसी राज्यों के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाकर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है ताकि यात्रा सुचारू और सुरक्षित बनी रहे। देखिए, कांवड़ मेला जो 2026 अभी हमारा शुरू होने जा रहा है और इसमें ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 20 तारीख से ही अच्छी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार जनपद आ रहे हैं और यहाँ से जल लेकर अपने लिए दक्षिण की ओर जा रहे हैं। हमने पिछले सालों का जो ट्रेंड देखा है उसमें देखा है कि जो पंचक की अवधि है उसके बाद सडन एकदम राइज होता है और उसमें काफ़ी श्रद्धालु यहाँ से जल लेकर जाते हैं। पिछले साल 4 करोड़ से ऊपर श्रद्धालुओं के द्वारा कांवड़ मेले में यहाँ पर सम्मिलित किया गए थे और इस बार भी हम ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 4-4.5 करोड़ के आसपास कांवड़ यात्री यहाँ पर आएंगे। अभी ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पूरे हमारी जो रास्ते हैं उस पर कांवड़ पटरी पर संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसके लिए लगातार जो आसपास के जनपद हैं, राज्य हैं, वहाँ से भी हमें सूचना प्राप्त हो रही है कि जहाँ से ज़्यादा मूवमेंट हो। करोड़ों कांवड़ियों की सेहत को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी बड़े स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली है। यात्रा मार्ग पर 32 मेडिकल रिलीफ पोस्ट बनाई जा रही हैं, जिनमें 27 सरकारी और 5 निजी केंद्र शामिल हैं। 400 से अधिक डॉक्टर, पैरामेडिकल और अन्य स्वास्थ्य कर्मी तैनात रहेंगे। इसके अलावा 40 से 50 एम्बुलेंस और 108 आपातकालीन सेवा भी हर समय उपलब्ध रहेगी। इस बार कांवड़ मेला में लगभग जो सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई, लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा ही श्रद्धालु आएंगे और पिछले वर्ष से ज़्यादा इनकी संख्या रहेगी। उस परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 32 टोटल हमारी MRP मेडिकल रिलीफ पोस्ट बनाई जा रही है, जिसमें 27 हमारे हैं और 5 जो है प्राइवेट हमारे, जैसे भूमानंद हो गया है, हमारा कोर हॉस्पिटल हो गया, आरोग्यम हो गया है, ध्रुव हॉस्पिटल हो गया है, इनके द्वारा बनाया जा रहा है। और इसमें लगभग 400 के आसपास मेडिकल और पैरामेडिकल और 4+ में तैनात रहेंगी। लगभग 40 से 50 हमारी एम्बुलेंस रहेगी। इसके अलावा हमारी 108 एम्बुलेंस तैनात रहेगी। श्रद्धालुओं को सुरक्षित और शुद्ध खाना उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग भी पूरी तरह अलर्ट है। 15 तारीख से लगातार होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट की जांच की जा रही है। 4 विशेष टीमें कांवड़ मार्ग पर निगरानी कर रही हैं। अब तक 40 खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 14 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। लगातार हमारी कार्रवाई कांवड़ डिस्ट्रिक्ट जारी है। 15 तारीख से लेकर हमारी अभी तो निरंतर कार्रवाई जारी है, जिसपे कि हमारे 4 फूड सेफ्टी ऑफिसरों की टीम बनाई गई है, जो कांवड़ पट्टी से लेकर जहां भी खाद्य सामग्री के होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट उनका लगातार निरीक्षण कर रही है और निरीक्षण में जो कमियां पाई जा रही, नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं, सुधार के लिए उनको नोटिस दिए जा रहे हैं और कई लोगों पे चालान भी किए जा रहे हैं। आस्था के इस महापर्व को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुचारू बनाने के लिए हरिद्वार प्रशासन ने सुरक्षा, स्वास्थ्य और खाद्य व्यवस्था पर पूरी ताकत लगा दी है। अब सबसे बड़ी चुनौती पंचक के बाद उमड़ने वाली भारी भीड़ को प्रभावी ढंग से संभालने की होगी। प्रशासन का दावा है कि हर शिव भक्त की यात्रा सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए सभी विभाग 24 घंटे मुस्तैद हैं। सावन माह की 30 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चलने वाली कांवड़ शुरू होने वाली है। लेकिन बात की जाए शिव भक्तों की, तो जो शिव भक्त हैं वो लगातार जो दूर दराज के क्षेत्र से हैं अपना जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे किस प्रकार से शिव भक्त हैं ये जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। बात की जाए जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन द्वारा जो व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण कर ली गई है। जगह जगह स्वास्थ्य के कैंप बनाए गए हैं। जिस तरीके से बात की जाए खाद्य सुरक्षा विभाग की, तो खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें लगातार छापेमारी भी कर रही हैं जो ऐसे मार्ग हैं। जिलाधिकारी द्वारा साफ निर्देशन दिया गया है कि जो कांवड़ पटरी मार्ग पर दुकानें होंगी, जो स्टॉल लगाए जाएंगे, ऐसी दुकानों पर अपना जो FDA का लाइसेंस होगा उसको जारी करना होगा। इस प्रकार से नहीं करने पर अगर जो दुकानदार लाइसेंस नहीं लगाएगा उस पर ऊपर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। अब देखना होगा कि जो प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं ये कितना अमल धरातल पर लाएंगी। अपने सहयोगी के साथ मैं प्रवेश राय, न्यूज़ इंडिया, हरिद्वार।
हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर आस्था अपने चरम पर है, तो प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। करोड़ों शिव भक्तों की सुरक्षित और सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अब प्रशासन की सबसे बड़ी परीक्षा पंचक के बाद उमड़ने वाली भारी भीड़ को व्यवस्थित ढंग से संभालने की होगी, ताकि हर श्रद्धालु अपनी आस्था की यात्रा सुरक्षित और बिना किसी परेशानी के पूरी कर सके। उत्तराखंड लाइव में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।